हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अपना नंबर सिस्टम का ये लास्ट लेक्चर है, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर कुछ नया चैप्टर जैसे फ्रैक्शन हो गया हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अपने सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यदि n 3 से विभाजित होने पर शेष पर, ठीक है, 1 बचता है। एक कोई संख्या है, 3 से विभाजित करने पर इस संख्या को, ठीक है, 3 से विभाजित करने पर क्या हो जाएगा, शेषफल 1 बचता है। तो n स्क्वायर को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा बोल रहे हैं। तो n का वैल्यू कोई भी नंबर रख लीजिए जिसका शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैं 4 ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू, चलो 4 लेके बना देते हैं, ठीक है। 4 लेके बना लीजिए तो देखिए क्या आता है। यहाँ पे मैं इसको 3 से डिवाइड किया, 3 को डिवाइड किया तो कितना है, रिमाइंडर मेरा 1 आ गया, ठीक है। ये मेरा शेषफल आ गया, इतना शेषफल आ गया। ये पहले दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, इतना आ गया। मैं n को सपोज किया हूं, ठीक है, n मान के चल रहा हूं कि 4 है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो n स्क्वायर को 3 से विभाजित करने पर n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 को मैं 16 को क्या करता हूँ, 16 को 3 से डिवाइड करके देखता हूँ तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। कितना बच गया, 1 ही बचा है, ठीक है। 3 5 जा 15 हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जितना। उसके बाद n स्क्वायर करना है। देखिए n स्क्वायर नंबर को क्या माना मैंने, n इज इक्वल टू 4 मान लिया, 4 मान लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है पता है, इसको n को n स्क्वायर करना है तो 4 को 4 स्क्वायर करेंगे। 4 स्क्वायर करेंगे मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 16 होता है। अब 16 में जो नंबर दिया है 3 से डिवाइड कर लिए तो 3 5 जा 15, 1 क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यदि n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है, ठीक। n कोई भी संख्या है, उसको 6 से 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर का और 6 से फिर डिवाइड किया तो शेषफल कितना आएगा बोल रहा है। तो चलिए मैं ऐसा नंबर ले लेता हूं जो 6 से डिवाइड करने पर 5 आता है। तो 11 ले लेता हूं, ठीक, 11 ले लेता हूं। 11 से डिवाइड करिए, 11 से मैं 11 को मैं 6 से डिवाइड किया तो 6 बचा 6, कितना बचा, 5 बच गया। शेषफल 5 आता है बोल रहा है तो 5 आ गया। अब देखिए क्या करना है मेरे को, इस n को क्या लेना है मेरे को, 2n करना है, 2n। तो 2 मल्टीप्लाई कितना है, 6, 2 मल्टीप्लाई कितना है, n का वैल्यू 11 है तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22 हो गया। अब इसको मैं 6 से डिवाइड करके देखता हूं तो 6 3 जा 18 होता है, 18 कितना बच गया, देखिए ये 4 बच गया, यहाँ से ये कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में 8 माइनस के तो इतना, और ये 0 हो गया। तो यहाँ पे 4 आया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 4। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक संख्या को जब 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, ठीक। कोई भी संख्या है उसको 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, ठीक। यदि उसी संख्या के वर्ग हो, चलिए मैं ये संख्या कौन सा है, n मान लेता हूँ, n इज इक्वल टू कितना मान लेता हूँ, या n, हाँ ठीक है, n मान लिया मैं, n को मैं 15 मान लेता हूँ। देखिए 6 से डिवाइड करूँ, पहले 6 से आ रहा है क्या, 6 से 6 2 जा 12, 3 बच रहा है ना, इतना बच रहा है, इतना रिमाइंडर है बोल रहा है। देखो 3 बचता है बोल रहा है। यदि उसी संख्या के वर्ग को इस संख्या का वर्ग कर दीजिए, इस संख्या का वर्ग करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225 आता है। 225 को इसे 6 से डिवाइड करना है तो 6 3 जा 18, कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ पे ये तो
6 7 जा 42 होता है, कितना बचा 3 बचा, तो क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये, और इजीली आपको कोई भी नंबर, जैसे आपको एन दिया है तो आपको सपोज कर लेना कोई भी नंबर, उसके बाद सॉल्व करिए तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स को 2x धन 3 2x प्लस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कभी भी बहुपद का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो दिया है संख्या भाग देने के लिए, ठीक है, उसको 0 के इक्वल कर लीजिए। क्या करना है, इसको 2x प्लस 3 है, इसको 0 के इक्वल कर लीजिए। अब 0 के इक्वल करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2x इज इक्वल हो जाएगा 3 उस साइड गया तो -3 हो गया। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2 हो गया। ठीक है, -3/2 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू को आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया। एफ ऑफ एक्स का यदि कोई वैल्यू दिया रहता तो उसमें पुट करते, और एफ ऑफ एक्स दिया है तो यहाँ पे एक्स के जगह में इतना रख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसी के जगह में एफ ऑफ एक्स के जगह में कोई फंक्शन दिया जाता, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ दिया जाता है, तो क्या करते, ये वाला वैल्यू को यहाँ पुट कर देते, तो जो आंसर आता वही आपका शेषफल होता। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोला है अभी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग फ्रैक्शन का चैप्टर करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।